बना है, इसमें बहुत सी चीजें बहुत बेसिक है, ठीक है। उसमें और आपको बहुत सी चीजें मुझे ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज मैं नेक्स्ट टाइम जब इसको समझाने के बाद जब हमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, उस प्रैक्टिकल के दौरान मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ओएसपीएफ का फुल फॉर्म पहले लिखा है, वो फुल फॉर्म मैंने क्या लिखा है, ओपन ओपन शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ फास्ट। इसका मतलब क्या है कि एक ओपन शॉर्टेस्ट पाथ मतलब हमारा जो ओएसपीएफ है वो हमारा ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, और वो वहां पे बेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए एक एल्गोरिथम को यूज करता है जिसको हम बोलते हैं एसपीएफ, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के वहां पे एक प्रोटोकॉल को प्रोटोकॉल का नाम डिफाइन किया गया है जो है आपका ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। यानी कि हमारा एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ठीक है। दूसरा लिखा है इसका मल्टीकास्ट एड्रेस। अगर मैं ओएसपीएफ की बात करूं तो ओएसपीएफ हमारा दो तरह के मल्टीकास्ट एड्रेस वहां पे वो यूज करता है। एक होता है ओएस के अंदर, सॉरी, एक नेटवर्क के अंदर, ठीक है, जितने भी राउटर्स होंगे उनके ऊपर अगर ओएसपीएफ चल रहा है, ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, मेरे जो इंफॉर्मेशन, वो जो राउटर्स आपस में ओएसपीएफ का इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करेंगे, उसके लिए वो जो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करेंगे वो है आपका 224,005, ठीक है। और दूसरा वो यूज करता है 224,006, जिसके लिए वो वहां पे स्पेसिफिक राउटर्स के बीच में वो मल्टीकास्ट करते हैं। और वो जो पैकेट्स वो जिन जिन राउटर्स के ऊपर वो नेगोशिएट करते हैं वो है आपका डीआर, दूसरा होगा आपका बीडीआर, ठीक है। तो डीआर जो होता है वो होता है आपका डेजिग्नेटेड राउटर, और बीडीआर जो होता है वो होता है आपका बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आगे क्या, ये जो डीआर और बीडीआर क्या होता है क्या नहीं, जब हम इस राउटर के ओएसपीएफ स्टेट जो मैं यहाँ पे लिख रखा है जब उसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, उस टाइम मैं आपको ये चीज बता दूंगा, ठीक है। बाकी 1 मिनट, हाँ। तो यहाँ पे अगर देखो मैंने ये बता रखा है कि उसका मेट्रिक, जैसे आपने देखा होगा रिप में मैंने बताया था हब काउंट, या इधर पे मैंने आपको बताया था कंपोजिट के वैल्यूज। तो वैसे ही ओएसपीएफ में क्या होता है, वो होता है कॉस्ट। और कॉस्ट जो हमारा कैलकुलेट होता है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाई लिंक बैंडविड्थ। रेफरेंस बैंडविड्थ क्या है ना, रेफरेंस बैंडविड्थ हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू कैरी करता है जो है हमेशा 100 होता है, ठीक है। और ये बाय डिफॉल्ट होता है, ऐसा मतलब नहीं है कि बिल्कुल इस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, ये बस एक डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आपको लिंक बैंडविड्थ फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो अगर कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना है तो आपको कुछ इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉस्ट इक्वल टू रेफरेंस बैंडविड्थ मान लो 100 है। तो मैं अगर वहां पे क्या करता हूँ, लिंक कॉस्ट यहाँ पे जो कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं वहां पर लिंक ले ले, मान लो इथरनेट। इथरनेट हमारा जो केबल होता है उसका क्या रहता है, उसका स्पीड कितना रहता है 10 Mbps, तो इसको लिख दो 10। तो यहाँ पे जो बैंडविड्थ वगैरह जो रेफरेंस बैंडविड्थ या फिर जो लिंक बैंडविड्थ है वो एमबीपीएस में होता है, तो उसके लिए आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा, तो 10 मेरा क्या है, कॉस्ट है, ठीक है। इस तरह से अगर देखोगे फास्ट इथरनेट पे कॉस्ट अगर आपको निकालना है 100/100, वैल्यू कितना होगा 1। तो जिसका कॉस्ट कम होगा वो उसको क्या करेगा, बेस्ट पाथ के लिए चूज करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं यहाँ पे गीगा इथरनेट यूज कर रहा हूं तो 100/1000 स्पीड कितना आएगा, कॉस्ट आएगा आपका 0.1। 0.1 वो काउंट नहीं होता, वैल्यू में क्या करता है 1 करके स्टोर करता है। तो अगर कहीं पे मैं नेटवर्क में गीगा इथरनेट को यूज कर रहा हूं और फास्ट इथरनेट को यूज कर रहा हूं, तो वो वहां पे क्या करता है, ओएसपीएफ अगर डिफॉल्ट रेफरेंस वैल्यू पे अगर वो नेटवर्क को कन्वर्ट कर रहा है तो वो हमेशा क्या करेगा, फास्ट इथरनेट और गीगा इथरनेट दोनों को क्या करेगा, एक ही लिंक के हिसाब से कंसीडर करेगा, जो कि हमारे लिए क्या है, सही नहीं है। तो हम वहां पे क्या करते हैं, नेटवर्क को प्रॉपर हिसाब से मैनेज करने के लिए अगर हमारा नेटवर्क के अंदर हम गीगा फाइबर को डिप्लॉय कर रखे हैं तो वहां पे रेफरेंस वैल्यूज को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर मैं मान लो रेफरेंस वैल्यू ले गया 1000, तो अगर मैं इथरनेट की बात करूं, इथरनेट पे कॉस्ट कितना आएगा, 10 कर लो, वैल्यू कितना है 100। फास्ट इथरनेट की अगर मैं बात करूं 1000/100 वैल्यू कितना आएगा 10। गीगा इथरनेट की अगर मैं बात करूं वैल्यू कितना आएगा 1000/1000 वैल्यू कितना आएगा 1। तो इस तरह से क्या करते थे, अगर देखोगे तो गीगा इथरनेट का कॉस्ट क्या आ रहा है, सबसे कम आ रहा है। तो वो आप वो वहां पे क्या करेगा, गीगा इथरनेट को चूज करेगा, फास्ट इथरनेट को और इथरनेट को क्या करेगा, इग्नोर करेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कॉस्ट वैल्यू निकालते हैं किस पे, हमारे ओएसपीएफ में, और जिसका मिनिमम कॉस्ट होगा उसको हम क्या करते हैं, बेस्ट पाथ के लिए चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ओएसपीएफ कॉन्सेप्ट, ठीक है।
और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करने के लिए ओएसपी वहां पे क्या करता है, एक एल्गोरिथम को यूज करता है। गाइस एक मिनट, दीपक, हाँ दीपक ऑनलाइन क्लास पे हो ना? अब कोई नहीं, आप एक काम करो, क्लास को थोड़ा म्यूट करो, ठीक है? महेंद्र है वहां पे पास में? सॉरी गाइस, देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वहां पे कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं ओएसपीएफ के अंदर। इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए ओएसपीएफ वहां पे क्या करता है, एक एल्गोरिथम को यूज करता है, जिसमें मैंने आपको बता रखा था, उस एल्गोरिथम का नाम है एसपीएफ, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। नहीं तो आप उसको भी डीजे कास्टर एल्गोरिथम भी बोल सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपको डीजे कास्टर एल्गोरिथम, ठीक है? और नीचे मैंने उसको मेंशन कर रखा है, इट इज ऑल्सो कॉल, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज एसपीएफ एल्गोरिथम, ठीक है? तो मैं अगर वहां पे बात करूं किसके बारे में ना, आपके ओएसपीएफ के बारे में, तो ओएसपीएफ हमारा क्या है ना, एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है? तो पुनीत, हेलो हाँ जी सर। पुनीत, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? हेलो पुनीत, अरे इंटरनेट इशू हो गया क्या? पुनीत, पुनीत am I audible? हेलो। या पुनीत, पुनीत लिंक हाँ जी स्टेट सर। राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। सर जिसमें हम कॉस्ट फैक्टर करते हैं। यस पुनीत, हेलो। या पुनीत? मैंने कहा जिसमें हम कॉस्ट फैक्टर करते हैं, कॉस्ट फैक्टर? जिसमें मतलब कि हर एक नॉड इंक्लूड होती है। मतलब और एक बार? सर जिसमें हर एक नॉड वी कैलकुलेट ईच एंड एवरी नॉड। हेलो। या पुनीत, आप जो बोले मुझे थोड़ा बहुत वो समझ में नहीं आ रहा है, और एक बार वो आपको कॉस्ट मेरी फैक्टर जो आपने बोले वो चीज क्या है?
सर कि जिसमें कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं हम, जैसे ओएसपी कह रहे थे ना कि कॉस्ट देखते हैं हम कि कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट कॉस्ट लगा के जा रहा है। ओके तो लिंक ये ओएसपीएफ ही तो यूज करता है, लिंक स्टेट। देखो, ठीक है, नाइस। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का एक्चुअल मतलब क्या होता है ना, राउटर्स जो इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करेंगे, ठीक है, वो लिंक बेस्ड रहेगा। लाइक किस लिंक के स्टेट, लाइक एक्चुअली डिवाइसेस के बीच में जो कनेक्शन स्टेट होगा लिंक टू लिंक, तो वो उसका हर इंफॉर्मेशन वो नोड आपस में क्या कैलकुलेट। करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, ओएस रीप हमारा एक डंप प्रोटोकॉल था। डंप प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से अगर मैं राउटर बनाऊं, ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी आपको वायर के थ्रू अगर बताऊं, लाइक दिस, अगर मैंने यहाँ पे इथरनेट ले रखा है और यहाँ पे फास्ट इथरनेट ले रखा है और यहाँ पे मैं गीगा इथरनेट ले रखा हूं, ठीक है, तो स्पीड किस में ज्यादा होगा, इसमें 10 है, इसमें 100 है, इसमें 1000 है, स्पीड फास्ट किस में होगा, गीगा पे। अगर मैं यहाँ पे रीप की बात करूं, जो कि हमारा प्योर एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो वो वहां पे क्या करता है, इस लिंक को वो कैलकुलेट ही नहीं करता, वो कंसिडर ही नहीं करता। वो हम सिंपली क्या करता है ना, कितने राउटर्स को जंप करने के बाद मैं मेरे टारगेट सिस्टम के पास पहुंच रहा हूं, उस तरह से वो क्या करता है, खुद का इंफॉर्मेशन गैदर करता है। लाइक R1 से अगर मैं R2 तक पहुंचना है, तो रीप क्या करेगा ना, वहां पे लिंक के सेट को ना चेक करके इथरनेट से वो अगर जाएगा तो एक सिंगल हॉप काउंट पे मिल रहा है, ऊपर वाला से जा रहा है तो 2 हॉप काउंट पे मिल रहा है, तीसरे वाले पे जा रहा है तो 3 हॉप काउंट पे जा रहा है, तो वहां पे क्या करेगा, हॉप काउंट के हिसाब से जो मिनिमम हॉप काउंट वैल्यू कैरी करता है उसको वो क्या करता है, बेस्ट पाथ के लिए चूज करता है। ठीक है, इसी वजह से रीप हमारा क्या है, डंप प्रोटोकॉल है। बट जबकि मैं सर अगर ये तो लिंक से, डिस्टेंस फैक्टर हो गया ना। क्या है, ये डिस्टेंस फैक्टर हो गया आपका रीप का, हाँ, इस वजह से हम तो उसको हम क्या लिंक बोलते थे, स्टेट की बात डंप। कर रहे हैं, उसमें हाँ, वो कॉस्ट फैक्टर निकालेगा। हाँ, उसमें जो हम लिंक की मैं बात कर रहा हूं, तो लिंक स्टेट में क्या होगा ना, डिवाइसेस आपस में किस लिंक के थ्रू वो इंटरकनेक्ट है, उस चीज का इंफॉर्मेशन वो आपस में क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। तो जब उसका इंफॉर्मेशन, लाइक अगर इस राउटर वन का अगर देखोगे, राउटर वन ने देख दिया कि राउटर टू पे जाने के लिए मेरे पास इथरनेट है, फास्ट इथरनेट है, गीगा इथरनेट, तीनों है, तो वो वहां पे क्या करेगा, कॉस्ट निकालता है इस कनेक्शन स्टेट को लेके, जो लिंक के थ्रू डिवाइस टू डिवाइस कनेक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है, उस कनेक्शन स्टेट को लेके वो वहां पे क्या करता है, कॉस्ट वैल्यू निकालता है। जहां पे कॉस्ट वैल्यू आपका कम आएगा, वहां पे वो क्या करेगा, बेस्ट पाथ चूज करेगा। आप चूज करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको मर्जी ओएसपी में होगा। कॉस्ट अगर निकालूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, 1 मिनट, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ओएसपीएफ के थ्रू अगर बताऊं, मान लो मैंने यहाँ पे ओएसपीएफ ले लिया और मेरा यहाँ पे गीगा है, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस बैंडविड्थ क्या कर दिया, 1000 कर दिया। तो 1000 के अकॉर्डिंग गीगा पे होगा कितना, 1, फास्ट इथरनेट पे होगा 2, सॉरी फास्ट इथरनेट पे होगा 10 और इथरनेट पे होगा 100। ठीक है, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो इथरनेट पे कॉस्ट कितना मिलेगा, 100, फास्ट इथरनेट पे 10, 10, गीगा पे कितना मिलेगा, 1, 1, 1। तो ओवरऑल तीनों को मिला लो, यहाँ पे कॉस्ट हो रहा है 3, यहाँ पे हो रहा है कॉस्ट 100, ठीक है, और ऊपर हो रहा है कितना, 20। तो लोएस्ट कॉस्ट कहां पे मिल रहा है, नीचे वाले पाथ से मिल रहा है। तो मेरा डेटा नीचे वाले पाथ को अगर प्रीफर करेगा तो वो क्या होगा, स्पीडली, यानी कि कम से कम टाइम के अंदर डेस्टिनेशन के पास पहुंच सकता है। तो इस तरह से वो नीचे वाले पाथ को क्या करता है, बेस्ट पाथ के लिए सिलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, इसमें डाउट है किसी को कुछ, हेलो, राहुल सर हेलो। या पुनीत, डाउट है इसमें कुछ, नहीं सर। राहुल सर, नहीं है सर। ओके, अंजलि, अंजलि स्टार्टिंग से म्यूटेड है आज, चलो कोई नहीं, देखो, तो ये था आपका क्या, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे टाइमर्स भी है। यहाँ पे टाइमर्स होता है, दो तरह के टाइमर होता है, एक होता है हेलो, दूसरा होता है आपका डेड। हेलो टाइमर जो है वो आपका 10 सेकंड्स का है, जबकि डेड टाइमर आपका होता है 40 सेकंड्स का। ठीक है, डेड टाइमर मतलब क्या है ना, देखो डिवाइसेस के ऊपर हेलो पैकेट के थ्रू क्या होगा, 10 सेकंड्स में 10 सेकंड्स में वो क्या होगा, हेलो पैकेट जनरेट होगा, उसके थ्रू वहां पे क्या होगा, नेबरशिप फॉर्म होगा।
एक्चुअली यहाँ पे नेबरशिप फॉर्म नहीं होता, यहाँ पे एडजेंसी फॉर्म होता है। एडजेंसी मतलब उसको आज मैं उसको डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, आज पहले मैं बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन समझा दूं, बेसिक प्रैक्टिकल करके समझ लेते हैं ओएसपीएफ किस तरह से कन्वर्ज होता है। जब हम आगे जाके उसको डिस्कस करेंगे तब उसको बताऊंगा कि डिफरेंस क्या होता है नेबर और एडजेंसी में। ठीक है, एडजेसेंट और नेबर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब दोनों के ऊपर हम ओएसपीएफ को एक्टिवेट करेंगे तो वो आपस में क्या करते हैं, एक पैकेट जनरेट करते हैं जिसको हम हेलो पैकेट बोलते हैं। वो पैकेट वहां पे एडजेसेंसी फॉर्म करना, और उस एडजेसेंसी को मेंटेन करने के लिए एवरी 10 सेकेंड्स, जिसको हम इस तरह से बोल सकते हो कि हमारा कीप अलाइव है। ठीक है, वो डिवाइस के ऊपर क्या होता जाता है, एवरी 10 सेकेंड नेगोशिएट होता जाता है। दूसरा होता है कि आपका 40 सेकेंड्स, जिसको हम डेट टाइमर बोलते हैं। मान लो मैं यहाँ पे 10 सेकेंड्स में लिंक भेज रहा हूं, ठीक है, बट यहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो इस तरह से मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 इस तरह से कितना लिंक भेजूंगा। तो वहां पे वहां पे ओएसपी आपस में क्या करते हैं, 4 बार हेलो पैकेट्स को भेजते हैं, और उस 4 हेलो पैकेट्स के भीतर अगर कोई रिप्लाई पैकेट नहीं आया तो वहां पे वो क्या करेंगे, नेबरशिप को ब्रेक कर देंगे। वो जो एडजेसेंसी वहां पे फॉर्म हुआ होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और वो कनेक्शन डेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, डेड कनेक्शन, वो सॉरी डेड टाइमर बोलते हैं। ठीक है, तो ओएसपीएफ का जो एडी वैल्यू है वो है आपका 110, जिसके थ्रू वो ट्रस्टवर्दीनेस डिफाइन करता है डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस के ऊपर। तो ये था आपका बेसिक इंफॉर्मेशन किसके बारे में, ओएसपीएफ के बारे में। ठीक है, दूसरे अगर मैं बात करूं तो ओएसपीएफ में भी कुछ मैसेजेस होते हैं। ठीक है, वो मैसेजेस क्या है ना, ओएसपीएफ में आपका स्पेसिफिकली 1 मिनट, देखो ओएसपीएफ में हमारा स्पेसिफिकली 5 टाइप का ही मैसेजेस होते हैं, जैसे हमारा ईआईजीआरपी में था। ठीक है, तो पहला मैसेज उसका हेलो, जो हम आपको हमने ऑलरेडी बता रखा है, एड्रेस सेट को फॉर्म करना और डिवाइस टू डिवाइस उस कनेक्टिविटी को मेंटेन रखने का टास्क परफॉर्म करता है। दूसरा होता है आपका डीबीडी, जो होता है हमारा डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइक ये हमारा अपडेट मैसेज की तरह था। अगर मैं ईआईजीआरपी में अपडेट मैसेज की बात करूं तो वहां पे राउटिंग इंफॉर्मेशन आपस में डिवाइसेस नेगोशिएट करते थे उस अपडेट पैकेट के अंदर। यहाँ पे डीबीडी एक्जैक्टली सेम ही टास्क परफॉर्म करता है। तीसरा होता है आपका एलएसआर, जो होता है हमारा लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, एलएसयू, एलएसएक। ये जो 3 है मैं आपको आगे जाकर डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये अभी के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया होता है, ओएसपी में हम क्या करते हैं, एरिया डिफाइन करते हैं। एरिया क्या है, लाइक आपने देखा होगा ईआईजीआरपी में ऑटोनोमस सिस्टम होता है, मैंने इस वजह से वहां पे लिखा है इट इज जस्ट सिमिलर टू एएस, ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है, जैसे वहां पे हम क्या करते थे ना, ऑटोनोमस सिस्टम के थ्रू क्या करते थे ना, राउटर्स को डिफाइन करते थे, वैसे ओएसपीएफ के अंदर एक एरिया करके कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो वहां पे क्या करता है ना, राउटर को एरिया वाइज लॉजिकल एरियाज में डिवाइड करता है, स्पेसिफाई करता है। और ये जो एरिया होता है ओएसपीएफ का, वो हमारे 16 बिट्स का होता है, जिसका वैल्यू 1 से लेकर 65535 तक होता है। ठीक है, बट ये जो एरिया है ये हमारा स्पेसिफिकली 2 टाइप का है। एक होता है आपका एरिया 0, जिसको हम बोलते हैं बैकबोन एरिया। ठीक है, और दूसरा होता है आपका क्या, रेगुलर एरिया और नॉन बैकबोन एरिया। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये जो एरियाज की अगर बात करूं, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर 65535 तक। तो जो 0 है वो मेरा क्या है ना, इसमें बैकबोन की तरह काम करता है। लाइक आपके पास जितने भी एरियाज हो, वो अगर आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, वहां पे कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट, मतलब सारे इंफॉर्मेशन को हम एक ही जगह के थ्रू क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं यहाँ पे, लाइक मैं अगर बता दूं, आपका रीप हो गया, आपका ईआईजीआरपी हो गया, ये हमारे लूप फ्री प्रोटोकॉल्स नहीं होते, इनके ऊपर राउटिंग लूप्स फॉर्म होना आम सी बात है। जबकि ओएसपीएफ हमारा एक कंप्लीटली लूप फ्री प्रोटोकॉल है। ठीक है, यानी कि ये ओएसपीएफ के ऊपर वहां पे लूप बनाना, मतलब लूप बनना, लूप कहीं बन ही नहीं सकता, वो कंप्लीटली क्या है, हमारा लूप फ्री प्रोटोकॉल है। तो इसी वजह से वहां पे हर एक चीज वहां पे क्या करता है ना, एक समराइज्ड वे में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सारे का सारा इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर एरिया के थ्रू ही मैनेज होता है, यानी कि जो उसका मेन एरिया होता है, जिसको हम उस ओएस टोपोलॉजी का बैकबोन एरिया बोलते हैं, जो है हमारा एरिया 0। ठीक है, हेलो दूसरा सर। उस एरिया, यस पुनीत। सर जो आपने लूप फ्री का बोला, ये बिकॉज ऑफ डेड, ये जो डेड डेड टाइमर है इसकी वजह से नहीं बनता? एक्चुअली ओएसपीएफ को इस तरह से डिजाइन किया गया ना, हर एक टास्क के लिए
वहां पे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफाइन किया गया है ताकि हर एक प्रोसेस प्रॉपर समराइज्ड वे से हो सके। तो इसी दौरान वहां पे लूप नहीं बन पाता। ठीक है, जैसे कि आप रिप पे देखोगे, रिप पे क्या है, यूडीपी वहां पे काम करता है, तो वहां पे कोई चीज समराइज्ड वे में नहीं होता। सिंपली क्या होता है, पैकेट को वो फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, वो पैकेट को ऐसा भी नहीं है कि वो वहां पे यूडीपी को यूज करता है तो ऑब्वियसली एक्नॉलेजमेंट तो रिसीव होगा नहीं। ठीक होगा है, नहीं। अगर एक्नॉलेजमेंट को रिसीव नहीं करता तो वो पता भी नहीं चलेगा। तो वो वहां पे क्या करता है, आपस में पैकेट्स को नेगोशिएट करते जाते हैं। तो इस दौरान वहां पे लूप बनना आम सी बात है। ठीक है, और ये EIGRP में अगर आप देखोगे, आपका EIGRP हो गया, आपका OSPF हो गया, ये दोनों हमारा क्या है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे छोड़ रखा हूँ। ठीक है, उस पर आप चाहो तो ऐड ऑन कर लेना। वो क्या है ना, हमारा OSPF हमारा एक आईपी प्रोटोकॉल है। जैसे हमारा EIGRP लेयर 3 का प्रोटोकॉल था, OSPF भी हमारा एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है। जहां पे EIGRP का प्रोटोकॉल नंबर हमारा 88 था, वहां पे OSPF का प्रोटोकॉल नंबर 89 है। तो आप बोलोगे कि सर टीसीपी को छोड़ के आईपी भी तो रिलायबल नहीं है। ठीक है, वहां पे भी तो क्या नहीं है, वहां पे भी हम ये नहीं कर सकते, लाइक एक्नॉलेजमेंट तो रिसीव नहीं कर सकते। एक्चुअली वहां पे एक प्रोटोकॉल यूज होता है जिसको हम बोलते हैं आरटीपी, रियल टाइम प्रोटोकॉल। ठीक है, जो वहां पे क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट भी रिसीव कराता है। तो मतलब ये कंफर्म करने के लिए कि पैकेट डिवाइस के ऊपर सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। तो इस तरह से बोल सकते हो कि आईपी प्रोटोकॉल में आरटीपी के वजह से वहां पे एक्नॉलेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट भी है। तो जब हम EIGRP और OSPF को वहां पे यूज करते हैं तो वहां पे आरटीपी के थ्रू क्या हो जाता है, उनको एक्नॉलेजमेंट रिसीव होता है। ठीक है, बट EIGRP में लूप बनने का चांसेस इस वजह से है, वो वहां पे कुछ कंडीशन पे डिस्टेंस वेक्टर को भी यूज करता है, यानी कि हॉप काउंट को यूज करता है। ठीक है, तो उस दौरान वो वहां पे क्या करता है ना, कुछ कंडीशन में, कुछ केसेस में लूप वो भी बनता है। लाइक जब लोड ज्यादा होगा EIGRP के डिवाइसेस के ऊपर तो वहां पे लूप बन जाता है। जबकि OSPF में जितने ट्रैफिक हो, लाइक OSPF हमारा एक मिनिमम अमाउंट को ट्रैफिक तक ही प्रोसेस कर पाता है। ठीक है, उतना नहीं है, बट फिर भी अगर मैं OSPF की बात करूं तो वहां पे लूप नहीं बनता। कंप्लीटली लूपलेस, सॉरी, लूप फ्री प्रोटोकॉल है। आप उस पर जितने भी टास्क करा लो वहां पे लूप बनेगा ही नहीं। ठीक है, एक्चुअली इस वजह से होता है कि उसका लिंक जो स्टेट होता है ना, उसका जो प्रोटोकॉल है, उसका जो एल्गोरिदम है, ठीक है, उसके वजह से, और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। तो टिपिकल यहाँ पे अगर मैं बात बताऊं ना, यहाँ पे दो स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, एक होता है एरिया 0, दूसरा है रेगुलर एरिया। तो एरिया को मैनेज करने के लिए जो कोर एरिया वहां पे डिजाइन किया गया है उसका हम बोलते हैं एरिया 0, यानी कि बैकबोन एरिया है वो पूरे पूरे OSPF प्रोसेस का। दूसरा है आपका दूसरा है आपका रेगुलर एरिया, यानी कि एरिया 0 को छोड़ के आपके पास जितने भी एरियाज रहे, एरिया 1 से लेकर 65535 तक, वो सारे मेरे क्या बनेंगे, रेगुलर एरिया और हमारा नॉन बैकबोन एरिया बनेंगे। ठीक है, बाकी आपका क्या रहा, ये जो एरिया है, एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो वहां पे आपके राउटर्स के टाइप्स भी होते हैं। लाइक अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने नीचे यहाँ पे ग्रीन कलर के सर्कल के अंदर मैंने उसको डिफाइन कर रखा है, राउटर्स के टाइप्स। ठीक है, राउटर पे देखो, जो जो राउटर्स बैकबोन एरिया के अंदर होंगे, यानी कि एरिया 0 के अंदर जिन जिन राउटर्स को हम डिप्लॉय कर रखे होंगे, उनको हम बैकबोन राउटर्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका, एक मिनट गाइस, हेलो हाँ जी हेलो, सर। हाँ। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जो एरिया 0 के अंदर जितने राउटर्स हम डिप्लॉय करते हैं OSPF में ना, तो वो सारे के सारे राउटर्स को हम वहां पे बैकबोन राउटर्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका रेगुलर राउटर। रेगुलर राउटर क्या होता है ना, जो बैकबोन एरिया को छोड़ के जो बाकी जो एरिया रहे, लाइक नॉन बैकबोन एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बैकबोन या फिर रेगुलर एरिया जिसे बोलते हैं, उसके अंदर जितने राउटर्स रहेंगे वो मेरा क्या रहेगा, रेगुलर राउटर रहेगा। तो इसको थोड़ा इमेज के थ्रू मैं आपको डिस्क्राइब कर लेता हूँ, लाइक दिस। ये ले लो, ये मेरा है एरिया 0, ये मेरा मान लो है एरिया 1, और ये मान लो मेरा है एरिया 2। तो इस राउटर के अंदर जितने भी क्या रहेंगे, सॉरी, इस एरिया के अंदर जितने राउटर्स रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, बैकबोन राउटर। और इस एरिया को छोड़ के बाकी एरिया 1 में जितने राउटर रहेंगे या फिर एरिया 2 में जितने राउटर्स रहेंगे, ठीक है, उन सबका हम क्या बोलेंगे,
रेगुलर राउटर बोलेंगे, रेगुलर राउटर। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है एबीआर। एबीआर का मतलब होता है एरिया बॉर्डर राउटर। मतलब अगर मैं इस एरिया 0 और एरिया 1 के बीच में एक राउटर को डिप्लॉय करूं ताकि उनके बीच में क्या हो पाए, कम्युनिकेशन हो पाए, तो लाइक एरिया 0 का एटलीस्ट इस राउटर का एक इंटरफेस मेरे एरिया 0 में होना चाहिए और बाकी इंटरफेस डिफरेंट एरियाज में। तो जिस इस राउटर की अगर बात करो जिसके एक इंटरफेस मेरे एरिया 0 में और बाकी दूसरे एरिया में है, तो इस टाइप के राउटर को हम क्या बोलते हैं ना, एबीआर राउटर बोलते हैं, यानी कि एरिया बॉर्डर राउटर बोलते हैं। दूसरा होता है आपका क्या, एएसबीआर, जो है आपका ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। ये राउटर क्या है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल। लाइक ये मेरा मान लो पूरा का पूरा एक ओएसपीएफ है, ठीक है, साथ में ये वाला जो है मान लो मेरा EIGRP2 है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं ओएसपीएफ टू EIGRP के अंदर कम्युनिकेशन हो, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, राउटर को डिप्लॉय करूंगा, उसका एटलीस्ट एक इंटरफेस ओएसपीएफ के अंदर होना चाहिए, बाकी डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के साथ अगर इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर रहा है, तो इस टाइप के राउटर को हम क्या बोलेंगे ना, एएसबीआर राउटर बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ओएसपीएफ में राउटर्स को भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है उनके वर्किंग कंडीशन को लेके। ठीक है सर यस, सर ये मेरे को एरिया 0 नहीं समझ आया, एरिया 0 रेगुलर राउटर। एरिया 0 रेगुलर राउटर, देखो एरिया क्या है, ये तो समझ आ गया कि ये, लेकिन 0 क्यों बोल रहे हैं हम इसको? मतलब ये नॉर्मल, अगर नॉर्मल की तरह ही है, ये भी, इसमें भी राउटर्स हैं और रेगुलर राउटर में भी राउटर्स हैं, तो फिर बिल्कुल। बैकबोन बोल रहे हैं? इसको बैकबोन इस वजह से बोला जाता है, लाइक अगर यहाँ पे